नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में लेकर हाजिर हूँ मैं एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा है आज के चर्चित विपक्ष के चुनावी आरोप पर। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पीएमएलए एक्ट और न जाने कितने ऐसे आरोप विपक्ष इस चुनाव की घड़ी में भाजपा और एनडीए पे लगा रहा है। वह यहाँ तक कहता है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद होकर, काले से सफ़ेद होकर, सारे आरोपों से बड़ी होकर निकल जाता है। तो आइए आज जानते हैं विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है और सीबीआई, ईडी, पीएमएलए, इनकम टैक्स की कानूनी स्थिति क्या है। जी हाँ, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले चलता हूँ आपको इस कानूनी समीक्षा की तरफ। यहाँ पर देखिए, जो स्थिति है, जिस तरह का आडंबर और बवंडर विपक्ष खड़ा कर रहा है, उससे तो ऐसा माहौल बनाया जाता है रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हो गए, हाथ से हाथ जुड़ा लिया और कहाँ हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया, कहाँ अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो स्थिति क्या है इस आरोप की, डाटा से बात करते हैं। पिछले 11 सालों में सीबीआई ने कंप्लेन केस जो दर्ज किए हैं उनकी संख्या है 10,622। जी हाँ, 10,622 केस, अर्थात 3 केस प्रतिदिन का एवरेज सीबीआई के नाम आता है, और जिसमें से पॉलिटिकल पार्टी पहली है आप, जो 2 केसों में आरोपित हुई है। इसके पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरोपित नहीं हुई। और जो एमपी और एमएलए हैं, अर्थात पॉलिटिशियन हैं, उनकी संख्या है इस 10,622 केसों में महज 1%। अब आ जाइए, हम चलते हैं ईडी की तरफ। तो ईडी ने इस वक्त जो ईडी में केसों की जांच चल रही है उनकी संख्या है 6,260, और इसमें से मात्र 149 केसेस पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। तो यह कहना कि ईडी और सीबीआई राजनेताओं के पीछे, विपक्ष के लोगों के पीछे पड़ी हुई है, कहाँ तक सत्य है, इसका आकलन मैं आप जनता पर छोड़ता हूँ, आप सुधीजनों पर छोड़ता हूँ। दूसरा बड़ा आरोप कि ईडी और सीबीआई सरकार के कहने से कार्रवाई करती है। जनाब, इसमें से जो 149 केसेस हैं उसमें से बहुसंख्यक केसेस कोर्ट के निर्देश पर भिन्न भिन्न कोर्टों के द्वारा सीबीआई या ईडी को सौंपे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए। तो ये रहा इनके दूसरा आरोप का जवाब। कार्रवाई के साथ साथ ईडी ने अब तक 27,000 करोड़ की संपत्ति इन आरोपित अपराधियों के जब्त की है। लंदन में जाके मुकदमा लड़ा है, देश के बाहर जाके लोगों को मुकदमा लड़ा है, संपत्ति लाने में सफल हुई है। पॉलिटिशियंस के अलावा ब्यूरोक्रेट्स पर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर, अफसरों पे कार्रवाई ईडी की हुई है, और वहाँ से अब तक 16,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया है एज ए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। बैंकिंग घोटाले में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वापसी ईडी ने करवाई है बैंकों को। नक्सल्स मनी पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स अटैच हुआ है, सीज किया गया है। ड्रग मनी सीज हुआ है, टेररिज्म का मनी सीज हुआ है, बैंक फ्रॉड की मनी सीज हुई है। तो ऐसे में यह कहना कि सीबीआई, ईडी कार्रवाई बंद कर दे, क्या देश हित में उचित होगा। अब आइए चलते चलते अंतिम वॉशिंग मशीन का भी जवाब समझ लेते हैं। विपक्ष के जो नेता इस वक्त भाजपा में शामिल हो गए हैं या भाजपा या सहयोगी दल की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कुल संख्या 23 है।
अजीत पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान, भावना गवली, नवीन जिंदल। तो इस छोटे से वीडियो में उनकी डिटेल्स फहरिस्त में जाना संभव नहीं होगा, लेकिन मोटी मोटी बात बता देता हूँ। पहली मोटी बात कि ये 23 के 23 नेता जो पाला बदल के इस वक्त भाजपा के साथ खड़े हैं, उनमें से किसी के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं रोकी गई है। सब लोग आरोपित हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, ईडी पॉलिटिकल स्टैंड से नहीं चलती। ईडी चलती है इन्वेस्टिगेशन से, रूल ऑफ लॉ से, एविडेंस से, सेट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। तो ये सारी प्रक्रिया के तहत इस 23 के 23 नेता, चाहे वो नवीन जिंदल पे इस वक्त चार्जशीट 2017 में ईडी ने फाइल कर दी है और फिलहाल ट्रायल रुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। छगन भुजबल, जिनको कि मुंबई पुलिस ने, इकोनॉमिक्स विंग्स ने क्लियर चिट दे दी, कंप्लेन विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी, सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ ईडी ने जाकर वहां अपना विरोध दर्ज कराया है और कंप्लेन वापस ना हो इसमें सफलता पाई है। तो आप जितने नाम बोलेंगे, प्रफुल्ल पटेल, पहले केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है सीबीआई की अदालत में, दूसरे केस में जांच जारी है और जो फिनेंशियल प्रोसीड्स है वह ईडी ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। वही स्थिति अजीत पवार दादा की है, उनके एक कंपनी के खिलाफ जिससे उनका कनेक्शन बताया जाता है, जांच जारी है। उनकी जो संपत्ति है क्राइम की, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको भी ईडी ने अटैच किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का यह राग आलापना कि यह जनता ईडी और यह सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष को जेल में डालकर इस चुनाव में जीतना चाहती है, तथ्यों के आधार पर यह आरोप कहीं से पूरा नहीं होता है। आप हमारा दूसरा वीडियो देखें कि अगर आपको इतना ही दर्द है तो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, किसी भी दूसरी पार्टियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र क्यों नहीं है और खुलेआम यह क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो इस कानून को बदल देंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।